बड़ी बात सोचिए, अगर आप एक दिन अचानक सभ्यता से दूर एक सुनसान टापू पर फंस जाए, ना कोई मदद, ना कोई रास्ता और ना ही कोई उम्मीद। और ये हाल सिर्फ आपका नहीं बल्कि 134 लोगों का हो, जहां हर दिन एक जंग हो, भूख से, डर से और एक दूसरे से भी। ये कहानी है 9 साल की, 9 साल चले संघर्ष, उम्मीद और इंसानियत के टूटने की। ये कहानी शुरू होती है एक हवाई जहाज से, जिसमें 134 लोग सवार थे। समुद्र बिल्कुल शांत था, सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक मौसम ने करवट ली। तेज तूफान, काले बादल और ऊंची ऊंची लहरें और बिजलियां चमकने लगती हैं, और आपका हवाई जहाज एक ऐसे रहस्यमय इलाके में प्रवेश कर जाता है जहां से लौटना लगभग नामुमकिन माना जाता है। बरमुडा ट्रायंगल। यह कहानी है एक डगलस DC-3 विमान की, जिसमें सवार थे 134 लोग। एक भयानक हादसे के बाद 9 साल तक एक सुनसान टापू पर फंसे रहे 134 लोग, और जो कुछ उन्होंने वहां सहा वो किसी भी इंसान की रूह कपा सकता है। यह घटना एक साधारण दिन की तरह शुरू हुई। एक डगलस DC-3 विमान अपनी तय यात्रा पर निकला। उसमें सवार थे 134 लोग। कुछ बिजनेसमैन ट्रिप पर, कुछ छुट्टियां मनाने जा रहे थे और कुछ अपने परिवारों से मिलने के लिए निकले थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। पायलट अनुभवी था, मौसम रिपोर्ट साफ थी, लेकिन जैसे ही विमान बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर पहुंचा, चीजें बदलने लगी। अचानक रडार ने काम करना बंद कर दिया, कंपास घूमने लगा और आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही पलों में एक भयानक तूफान ने विमान को घेर लिया। तेज हवाएं, भयानक बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट। विमान जोर जोर से हिलने लगा। लोग डर के मारे चीखने लगे। कुछ प्रार्थना कर रहे थे तो कुछ रो रहे थे। पायलट पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भी समझ चुका था कि हालात उसके हाथ से निकल चुके हैं। कुछ ही मिनटों में विमान ने नियंत्रण खो दिया और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। जब लोगों को होश आया तो लोगों ने खुद को एक सुनसान टापू पर पाया। चारों तरफ समुद्र, घना जंगल और कोई इंसानी नामो निशान नहीं था वहाँ। विमान का मलबा बिखरा पड़ा था। 134 लोगों में से कई लोग घायल थे और कुछ ने वहीं दम तोड़ दिया था। शुरुआत के दिन तो उम्मीद से भरे थे। सबको लग रहा था रेस्क्यू टीम आएगी, हमें बचा ले जाएगी। इन सब ने मिलकर काम करना शुरू किया। कुछ लोग पानी ढूंढने निकले, कुछ खाने की तलाश में निकल पड़े और कुछ लोग सिग्नल देने की कोशिश करने लगे। विमान के मलबे से उन्होंने आहिस्ता ही शेल्टर बनाया। दिन बीतते गए लेकिन कोई नहीं आया। 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने। अब साफ हो गया था कि कोई मदद नहीं आने वाली। खाना कम होने लगा, पानी की कमी पड़ने लगी। लोगों के बीच झगड़े शुरू हो गए। जो लोग पहले दोस्त थे अब दुश्मन बनने लगे थे। कुछ ने खाने पर कब्जा करना शुरू कर दिया। डर, भूख और निराशा ने सब कुछ बदल दिया। समय के साथ साथ हालात और भी खराब होते गए। बीमारियां फैलने लगी, कमजोरी बढ़ने लगी। कई लोग भूख से मर गए और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ लोगों ने जिंदा रहने के लिए अपने ही साथियों को खाना शुरू कर दिया। यह सिर्फ भूख नहीं थी, यह इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा थी। कुछ लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक छोटा समूह बनाया और एक दूसरे की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने जंगल में ही सुरक्षित जगह बनाई, बारिश का पानी जमा किया और छोटे छोटे पौधे उगाने की कोशिश की। उन्होंने खुद से कहा, हम हार नहीं मानेंगे। समय धीरे धीरे गुजरता गया। महीने साल में बदले और ये साल 9 सालों में बदल गए। इन 9 सालों में उन्होंने हर दिन मौत का सामना किया। 134 में से अब बहुत कम ही लोग बचे थे। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। फिर एक दिन आसमान में आवाज आई, एक हेलीकॉप्टर की। पहले किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन यह सच था। रेस्क्यू टीम आखिरकार वहां पहुंच चुकी थी। उन्हें बचाया गया तो सिर्फ 17 लोग जिंदा बचे थे। जब ये लोग सभ्यता में लौटे तो उनकी कहानी सुनकर पूरी दुनिया हिल गई। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह इंसानियत की कहानी थी। कुछ लोग हीरो बने जिन्होंने दूसरों को बचाया और कुछ हालात के आगे टूट गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, हालात उसे बदल सकते हैं, लेकिन असली ताकत हमारी इंसानियत में ही होती है। अगर वो बची रहे तो हम किसी भी मुश्किल से लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप उस टापू पर होते तो क्या करते? क्या उम्मीद बनाए रखते या हालात के आगे हार मान लेते? कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही रहस्यमयी और दिल दहलाने वाली कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।